गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर का एक नया चैप्टर नंबर 14 वाक्यांशों शब्द समूह के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर नंबर 14 वाक्यांशों शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो बच्चों देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द मतलब किसी समूह को एक शब्द में बताना, उसे हम शब्द समूह कहते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं, चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम अपनी छोटी छोटी बातों को अनेक शब्दों में कहते हैं। हम अपनी छोटी छोटी बातों को अनेक शब्दों में कहते हैं। यदि हम इन शब्द समूहों के स्थान पर इनका अर्थ बताने वाले शब्द का प्रयोग करें तो भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन जाएगी। जैसे देखिए, आप अपनी एक बात को कहने के लिए बहुत सारे छोटे मतलब बहुत सारे शब्दों का समूह का यूज करते हैं, मतलब बहुत सारे शब्दों का यूज करते हैं। पर अब हम उन शब्दों का अर्थ निकाल के उसको एक शब्द में बोल दें और उस शब्द का प्रयोग करें तो भाषा कैसी हो जाएगी? सुंदर हो जाएगी और प्रभावशाली बन जाएगी। मतलब उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा लोगों पर। ठीक है, तो प्रभावशाली बन जाएगी। जैसे देखते हैं, वह स्थान जहां पढ़ने के लिए पुस्तकों का संग्रह होता है। ये देखिए, बहुत सारे शब्दों का समूह है, बहुत सारे शब्द हैं इसमें। वह स्थान जहां पढ़ने के लिए क्या होता है? पुस्तकों का संग्रह होता है। मतलब बहुत सारी पुस्तकें होती हैं जहां पढ़ने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? पुस्तकालय कहते हैं। तो एक बात बताइए, हम ऐसे बोले, हम ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां पुस्तकों का संग्रह होता है। ये बात बोलने में अच्छी लग रही है या फिर ये बात बोलने में अच्छी लग रही है? हम पुस्तकालय जा रहे हैं। बताइए, पुस्तकालय जा रहे हैं, यही ना कि हम लाइब्रेरी जा रहे हैं किताबें पढ़ने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि आप शब्दों के, हम कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों को अनेक शब्दों में कहते हैं। ठीक है, तो उन अनेक शब्दों को कहने के स्थान पर हम उसके अर्थ बताने वाले एक शब्द का प्रयोग करें तो हमारी भाषा कैसी लगेगी? सुंदर और प्रभावशाली बन जाएगी। समझ आया? जैसे चलिए सेकंड देखिए, वह व्यक्ति जो खेती करता है। खेती कौन करता है? किसान करता है। तो हम बोलते हैं वह व्यक्ति जो खेती करता है, उसे हम क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही घाट पर कपड़े धोने वाला, जो घाट पर कपड़े धोता है, उसे हम क्या कहते हैं? धोबी कहते हैं। तो ऐसे शब्द, मतलब बहुत सारे शब्दों में जिसका मतलब होता है, लेकिन उसका अर्थ एक शब्द में देना क्या कहलाता है? वाक्यांश कहलाता है। शब्द समूहों के लिए एक शब्द, मतलब शब्द समूहों को बोलने के लिए हम एक शब्द का यूज करते हैं, उसे हम वाक्यांश कहते हैं। ओके, चलिए तो अब हम और भी बहुत सारे शब्द समूह देखते हैं और उनका एक शब्द देखते हैं, मतलब वाक्यांश देखते हैं और उनसे कौन सा एक शब्द बनता है वो भी देखते हैं। ओके, तो आपको समझ आया? जैसे वह स्थान जहां पढ़ने के लिए पुस्तकों का संग्रह होता है, पुस्तकालय। वह व्यक्ति जो खेती करता है, किसान। घाट पर कपड़े धोने वाला, धोबी। तो क्या हुआ? हम अपनी छोटी छोटी बातों को अनेक शब्दों में कहते हैं। यदि हम इन शब्द समूहों के स्थान पर इनके अर्थ बताने वाले शब्दों का प्रयोग करें, इनके अर्थ बताने वाले शब्द का प्रयोग करें तो भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन जाएगी। चलिए देखते हैं तो कैसे शब्दों का यूज करना चाहिए हमें। जैसे कि आपको मैंने कुछ शब्द पढ़ाए थे, अब हम और भी बहुत सारे शब्द देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। इन्हें भी जानिए। तो क्या है? देखिए, सबसे पहला शब्द, जो साग सब्जी खाता है। जो साग सब्जी खाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? शाकाहारी कहते हैं। जो साग सब्जी खाता है उसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। कभी ना मरने वाला, जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। कभी ना मरने वाला, अमर। जो साग सब्जी खाता है वो शाकाहारी, जो कभी ना मरने वाला उसे क्या कहते हैं? अमर। कभी ना मरने वाला, अमर। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में भरोसा रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? आस्तिक बोलते हैं। ठीक है,
जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अद्वितीय। उसके बाद 5th नंबर पर है जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, मतलब कभी भी आ सकता है, उसके वो कब आएगा ये नहीं पता, तो जिसके आने की तिथि मालूम ना हो मतलब जिसके आने की तारीख मालूम ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अतिथि। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अतिथि। अतिथि। ओके। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे क्या बोलेंगे? अतिथि। उसके बाद 6 नंबर पर है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं बच्चों? जिज्ञासा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, मतलब मन में बहुत सारी चीजें जानने की इच्छा होती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जिस बालक के माता पिता ना हो। 7 नंबर पर क्या है? जिस बालक के माता पिता ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनाथ। जिस बालक के माता पिता ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनाथ। तो जिस बालक के माता पिता ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अनाथ। ओके। जिसका कमल का आसन हो, जिसका कमल का आसन हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कमलासना। तो 1 नंबर पर क्या लिखा है? जिसका कमल का आसन हो। जिसका कमल का आसन हो उसे हम क्या बोलेंगे? कमलासना। ओके। चलिए नंबर 9 पर लिखा है जो कठिनाई से मिले। जो कठिनाई से मिले मतलब बहुत मेहनत से मिले उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्लभ। जो कठिनाई से मिले उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? दुर्लभ। तो उसके बाद अगला है 10 नंबर का है छोटा भाई। छोटा भाई क्या कहलाता है? अनुज। 10 नंबर पर क्या है? छोटा भाई। तो छोटे भाई को हम क्या कहते हैं? अनुज। छोटा भाई क्या कहलाता है? अनुज। उसके बाद 11 नंबर पर क्या है? बड़ा भाई। बड़ा भाई क्या कहलाता है बच्चों? अग्रज। बड़ा भाई क्या कहलाता है? अग्रज। अग्रज। ओके। तो बड़ा भाई अग्रज। जो मांस का भोजन करता हो, जैसे जो साग सब्जी खाता है वो शाकाहारी होता है ना, ऐसे ही जो मांस का भोजन करता है वो क्या होता है बच्चों? मांसाहारी। 12 नंबर पर क्या है? जो मांस का भोजन करता हो उसे हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। जो मांस का भोजन करता हो मांसाहारी। चलिए कुछ और शब्द देखते हैं। 13 नंबर पर है सत्य बोलने वाला। 13 नंबर पर क्या है बच्चों? सत्य बोलने वाला। उसे हम क्या कहते हैं? सत्यवादी। जो व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? सत्यवादी। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर पर है जो ईश्वर को ना मानता हो, मतलब जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक। जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? नास्तिक। जो ईश्वर को ना मानता हो नास्तिक। ओके। चलिए 15 नंबर पर क्या है? जो आसानी से मिल जाए। जो आसानी से मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं? सुलभ। यहाँ पर आपका गलत है, इसको आप काट दीजिएगा और उसके स्थान पर लिख लीजिएगा सुलभ। क्या लिखना है आपको? सुलभ। जो आसानी से मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? सुलभ। जो आसानी से मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? सुलभ। उसके बाद 16 नंबर पर है साथ साथ पढ़ने वाला। साथ साथ पढ़ने वाला मतलब एक साथ, जो जैसे आपकी क्लास में आपके क्लासमेट होते हैं वो आपके साथ साथ तो पढ़ते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? सहपाठी। क्या बोलते हैं? सहपाठी। साथ साथ पढ़ने वाला सहपाठी। साथ साथ पढ़ने वाला कौन होता है? सहपाठी होता है। और पढ़ने वाला पाठक। पढ़ने वाला क्या होता है बच्चों? पाठक। जैसे कोई किताब पढ़ रहा है तो वो क्या है? पाठक है। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर पर है दोपहर से पूर्व का समय, मतलब दोपहर से पहले का समय, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वाहन। क्या कहते हैं? पूर्वाहन। मतलब दोपहर से पहले का समय, दोपहर से पूर्व का समय, तो क्या होता है? पूर्वाहन। उसके बाद 19 नंबर पर है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय वो क्या होता है? अपराहन। दोपहर के बाद का समय
क्या होता है? अपराह्न। दोपहर के बाद का समय क्या होता है बच्चों? अपराह्न। ओके, उसके बाद 20 नंबर पर क्या है? जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो या जो सब जानता है, उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानता है, उसे सब चीज का ज्ञान है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? सर्वज्ञ। तो आज हम 1 to 20 ही याद करेंगे, कल हम 21 to 42 याद करेंगे। ओके, तो एक बार फिर से 1 to 20 का रिवीजन कर लेते हैं। और आपको क्या करना है? आपको 1 to 20 शब्द, 1 to 20 वाक्यांश और उनके एक शब्द अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में भी लिखने हैं और याद करने हैं। तो चलिए एक बार 1 to 20 शब्दों का रिवीजन कर लेते हैं, वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द। तो आपको होमवर्क में भी करना है। तो जो साग सब्जी खाता हो उसे हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी। जो साग सब्जी खाता हो उसे हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी। कभी ना मरने वाला, अमर। कभी ना मरने वाला, अमर। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है? आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, नंबर 5, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अतिथि। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। नंबर 6, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। नंबर 6 क्या है? जानने की इच्छा, उसे हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। नंबर 7, जिस बालक के माता पिता ना हो। नंबर 7 क्या है? जिस बालक के माता पिता ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या यूज किया जाता है? अनाथ। जिस बालक के माता पिता ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनाथ। नंबर 8, जिसका कमल का आसन हो, जिसका कमल का आसन हो उसे हम क्या कहेंगे? कमलासना। जिसका कमल का आसन हो, कमलासना। जिसका कमल का आसन हो उसे हम क्या कहेंगे? कमलासना। उसके बाद नंबर 9, जो कठिनाई से मिले। नंबर 9, जो कठिनाई से मिले। नंबर 9 क्या होता है? जो कठिनाई से मिले, मतलब क्या होता है उसका? दुर्लभ। जो कठिनाई से मिले उसका मतलब क्या हुआ? दुर्लभ। नंबर 10, छोटा भाई। छोटे भाई को हम क्या कहते हैं? अनुज। छोटे भाई को हम क्या कहते हैं बच्चों? अनुज। उसके बाद नंबर 11 है बड़ा भाई। बड़े भाई को हम क्या कहते हैं? अग्रज। बड़े भाई को हम क्या कहते हैं? अग्रज। जैसे छोटे भाई को हम अनुज कहते हैं, वैसे ही बड़े भाई को हम अग्रज कहते हैं। नंबर 12, जो मांस का भोजन करता हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो साग सब्जी खाता है उसे हम शाकाहारी कहते हैं, और जो मांस का भोजन करता है उसे हम मांसाहारी कहते हैं। जो मांस का भोजन करता हो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? मांसाहारी। चलिए उसके बाद कुछ और शब्द देखते हैं। नंबर 13, सदा सत्य बोलने वाला। सत्य बोलने वाला मतलब सच बोलने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं? सत्यवादी। सच बोलने वाला सत्यवादी। जो ईश्वर को नहीं मानता, मतलब जो ईश्वर को ना मानता हो, या मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे हम क्या बोलते हैं? नास्तिक। ईश्वर को ना मानने वाला या ईश्वर में जो ईश्वर को नहीं मानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? नास्तिक। जो ईश्वर को ना मानता हो मतलब नास्तिक। 15 नंबर पर है जो आसानी से मिल जाए, मतलब हमें जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, आसानी से हमारे पास आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? सुलभ। जिसको पाने के लिए हमें बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए। दुर्लभ। तो जो आसानी से मिल जाए, सुलभ। साथ साथ पढ़ने वाला, मतलब आपके साथ साथ पढ़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सहपाठी। साथ साथ पढ़ने वाला सहपाठी। पढ़ने वाला पाठक। पढ़ने वाला पाठक।
पढ़ने वाला कौन होता है? पाठक। दोपहर से पूर्व का समय मतलब दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन। दोपहर के बाद का समय अपराहन। दोपहर से बाद का समय अपराहन। 20 नंबर पर है जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। तो बच्चों आपको 1 to 20 वाक्यांश शब्द और उनके एक शब्द याद हुए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में 1 to 20 वाक्यांश शब्द लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है। आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में 1 to 20 वाक्यांश शब्द और उनके एक शब्द लिखने हैं और उन्हें याद करना है। ओके, समझ आया आपको क्या करना है? आपको वाक्यांश शब्द लिखने हैं और उन्हें याद करना है। ओके, चलिए गुड बाय।